हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्पोकन इंग्लिश फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आपको हर मंडे और थर्सडे को देखने को मिलेंगी और मैंने बहुत ही इजी वे अडॉप्ट किया हुआ है ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाए। टेंसेस सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। गाइस, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनको हम प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वीडियो के एंड में आपको कुछ क्विजेस मिलेंगे, कुछ एक्सरसाइज के सवालात होंगे, उन्हें आपने अटेम्प्ट करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो मुझे बुला रहे थे, मैं खाना खा रही थी, हम मूवी देख रहे थे। तो ये इस तरह का जिसमें एक्शन शो हो रहे हैं कि कोई काम हम कर रहे थे किसी मखसूस वक्त में। इसके अलावा इसमें ऐसे वर्ड्स भी आते हैं कि करता रहा था, करती रही थी, करते रहे थे। इसको आगे चल के वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए आज पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस होंगे या प्रोग्रेसिव टेंस होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। अब इसके हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज और वर। वॉज जो है वो हम कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं? ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। वर हम यूज़ करते हैं यू वर, वी वर, दे वर। अब आप देखें यू जो है ना ये एक्सेप्शनल है। सिंगुलर यू भी वर के साथ आएगा और प्लूरल यू भी वर के साथ आएगा। एग्जाम्पल, शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही थी। ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा था। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो क्या होगा? वॉज और व प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वॉज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही थी। वॉज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था। सो हमने देखा कि ये जो है वो पास्ट एक्शंस को डिनोट करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुई? Past continuous tense denotes those actions that were happening for a particular time in the past. यानी हमें ऐसे कामों के बारे में बताता है जो पास्ट में होती रही हैं किसी मखसूस वक्त पे। अब हम कॉन्ट्रैक्शंस भी देखते हैं कि जो कि हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। वॉज नॉट को हम वॉजंट कहते हैं, वर नॉट को वरेंट। अब हम इसका वन बाय वन जो है यूजेस देखते हैं। अब हम मज़ीद एग्जाम्पल से समझेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। अगर हमें टाइम का बताना हो तो हम इस तरह से देखेंगे, दिस मॉर्निंग बिटवीन 7 AM एंड 8 AM आई वॉज एक्सरसाइजिंग। यानी इस सुबह मैं इस वक्त 7 बजे और 8 बजे के बीच में एक्सरसाइज कर रही थी। तो ये एक कंटिन्यूस एक्शन है जो मैं पास्ट में कर रही थी। ऑफन कंटिन्यूस एक्शन में एक काम के दौरान दूसरा काम इंटरप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एक्सरसाइजिंग व्हेन माई फोन रैंग। मैं एक्सरसाइज कर रही थी जब मेरा फ़ोन बजा। यहाँ हमने देखा कि माई एक्सरसाइज वॉज इंटरप्टेड बाय माई फ़ोन। ये बात भी आप नोट करें कि इस सेंटेंस में दो टेंसेस यूज़ हुए हैं, पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट। I was exercising, past continuous. My phone rang, past simple. Usually past continuous long action होता है और past simple short action होता है। Past continuous story telling में भी यूज़ होता है, especially जब हम उसका background वगैरह भी बता रहे होते हैं। So past continuous also used in telling stories, especially when we describe the background. For example, the woman was wearing yellow shirt, the sun was shining. इसमें सीन डिस्क्राइब कर रही हूँ, these are background of my story.
Next, uses temporary situations in the past. Example, I was living in Islamabad in 2020. यानी 2020 में मैं इस्लामाबाद में रह रही थी. ये टेम्पररी सिचुएशन है, अब मैं वहाँ पे नहीं रहती हूँ. वीडियो के स्टार्ट में मैंने इसके आइडेंटिफिकेशन में आपको बताया था, करता रहा था, करती रही थी, करते रहे थे. यानी कि कोई एक्शन कोई बार बार करता रहता था. ऑलवेज एंड फॉर एवर. ही वॉज ऑलवेज प्रेजिंग यू. वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता था. है ये भी कंटिन्यूस में, लेकिन ऑलवेज की वजह से हमने करता रहता था में यूज़ किया है. अमूमन हम किसी को टीस करते हैं, उसके किसी बचपन की बात याद दिलाते हैं तो हम कहते हैं ना, यू वर ऑलवेज क्राइंग. तुम हमेशा रोते रहते थे या तुम हमेशा रोती रहती थी. व्यूअर्स, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ और देखती हूँ कि आप लोग इसको किस तरह से कितना अच्छा सॉल्व करते हैं, और कमेंट्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा. प्रैक्टिस एक्सरसाइज. I dash in England for 30 years. Option A was living. Option B lived. The correct answer is lived, because it was permanent situation. It was a beautiful day. It dash. A rained. B was raining. Rained. Wrong है. It was raining, because in describing the background we need past continuous. This morning between 8 and 10 I worked, or I was working. I was working because it was continuous action happening between 8 and 10. When I entered her room, she was watching TV, or she watched TV. Was watching TV, because here are two actions. The first one is past simple and the second is past continuous. So guys, how many did you get right? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट. टिल देन, हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी लर्निंग.